हेलो स्टूडेंट्स, सो आज अपन फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो लास्ट लेक्चर तक अपन ने पूरा मैथ्स का जो बेसिक्स लगेंगे, जो फॉर्मूलाज, जो भी आप लोग को पूरा 2 साल में यूज़ होने वाला है फिज़िक्स में, सारे फार्मूला का लिस्ट मैंने आपको दिया है। भले वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होने दो, या इंटीग्रेशन के फार्मूलाज होने दो, या डिफरेंशिएशन का फार्मूलाज होने दो, सारे टॉपिक्स को अपन ने टच किया है। तो ऑलमोस्ट ओके और आपको मैथ्स में भी वो यूज़ होगा फार्मूलाज का लिस्ट एंड ऑल। सो बट फिज़िक्स के लिए अपना जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ही मैंने आपको बेसिक्स के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन किया है। सो वो फार्मूलाज का जो लिस्ट है वो लिस्ट आप अच्छे से मेंटेन करो। जस्ट डेली एक बार गो थ्रू करना, तो ऐसे डेली आप रीड करते जाओगे। सी वो 2-3 दिन में याद होने वाले फार्मूलाज नहीं है। सो डेली अगर आप उसको रीड करते रहोगे तो इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 15 डेज। उसके बाद वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा फार्मूलाज, और पूरा 2 साल आराम से आपको याद रहेगा। और एवरी टाइम वो हर एक स्टेप में रिपीट होते ही रहता है फार्मूलाज, राइट। तो ऐसे आप डेली उसको रीड करके रिवाइज करके उसको याद रख सकते हो, राइट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फिज़िक्स। तो अभी फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है, एक्चुअली इसको चैप्टर नहीं है, ये भी बेसिक्स जैसा ही है। आप कोई भी टर्म के बारे में स्टडी करोगे तो पहले उस टर्म का डेफिनेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होता है, ऐसे हर एक का टर्म का अपने को पूरा जानकारी पता होना चाहिए और उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो वही कैसे कैलकुलेट करना है, उसका एसआई यूनिट कैसे निकालना है और उसका डायमेंशंस कैसे निकालना है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। उसमें फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को किस में नापते हो? मीटर्स में, बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़ा लेने जाऊंगा तो मैं मीटर में क्या करूंगा, क्लॉथ को परचेस करूंगा, राइट। तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स्ड है कि डिस्टेंस या क्लॉथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर करके, बराबर। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तभी आपका एग्ज़ाम का कौन सा पैरामीटर है जो आपको डिसाइड करेगा, वहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, दैट इज़ टाइम लिमिट। तो एक टाइम बाउंडनेस रहता है वहाँ पे। आप टाइम को रेफरेंस में लेके एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो सब लोग, राइट। दैट इज़ लेट्स से 1 आवर का एग्ज़ाम है, तो आप क्या बोलोगे, 60 मिनट्स, राइट। सो हर एक पैरामीटर का, हर एक फिज़िकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट है, और वो यूनिट से उसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस भी है। जैसे टाइम है, अपन वॉच यूज़ करके, स्टॉप वॉच यूज़ करके टाइम को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस है, मीटर में अगर मुझे लेंथ मापना है, मीटर स्केल अपन यूज़ करेंगे, राइट। मास, अब मास है तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेजर इट इन किलोग्राम्स, राइट। किलोग्राम में मैं क्या करूँगा, उसको मेजर करूँगा। तो उसके लिए अपने पास वेट मशीन्स होते हैं जो वेट को एकदम एक्यूरेटली किलोग्राम में मेजर करेगा, राइट ना। सो लाइक दैट हर एक फिज़िकल क्वांटिटी का अपना अपना एक यूनिट होता है, और उसको मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है इसमें, ओके। अगर मेजरमेंट नहीं होता था, लाइक, तो एक्यूरेसी नहीं होता अपने लाइफ में, ओके। पूरा का पूरा एरर्स ही होते थे अपने लाइफ में। तो इसलिए सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स पता होना चाहिए, और उसको एक्यूरेटली मेजर करने वाला डिवाइस भी होना चाहिए। इसलिए अपन ऐसे डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट ना। सो इस चैप्टर में अभी आज के फर्स्ट लेक्चर में व्हाट वी विल सी, बेसिक टर्म्स क्या है जो बार बार रिपीट होते रहेगा फिज़िक्स में, ओके। लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो अपन बार बार रीड करने वाले हैं। तो ऐसे टर्म्स मैं लिख के दूंगा, और उसके फार्मूलाज भी मैं लिख के दूंगा। आज के लेक्चर में अपन सिर्फ फार्मूलाज पढ़ेंगे, नए नए फार्मूलाज। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन उसका यूनिट कैसे निकालना है वो पढ़ते हैं अपन, ओके। उसका ऐसा यूनिट कैसे निकालना है एंड ऑल, राइट। सो विल स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं अपन, ओके। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अपन ने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, द मीनिंग ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज
लाइक मास, टाइम, लेंथ या डिस्टेंस मान लो, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, जो भी है सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, इसको न अपने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। ओके, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तो वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी and second is derived quantity. What is second one? It is derived quantity. Okay, first one is fundamental, second one is what? Derived quantity, right? So write down the definition of fundamental quantity. Write down the definition of fundamental quantity. The physical quantities which do not depend on any other physical quantities, for their measurement, is called fundamental quantity. एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, टाइम, मास, टेम्परेचर, ओके, टाइम, मास, टेम्परेचर। और एक बार रिपीट करो डेफिनेशन, देखो अच्छे से। द फिजिकल क्वांटिटीज विच do not depends on any other physical quantities for their measurements are called fundamental quantities. Okay, example लिख लिया। उसके बाद write down the definition of derived quantity. Derived quantity, the physical quantities which depends on fundamental quantities, the physical quantities which depends on fundamental quantities for their measurement, physical quantities which depends on fundamental quantities for their measurements are called derived quantities. इसका एग्जाम्पल लिखना। एरिया, वेलोसिटी, ओके, डेंसिटी। Okay, now see what is the meaning of fundamental quantity and derived quantity. Okay, so fundamental quantity means ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू अगर मुझे मेजर करना है या उसका वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अपने को दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है,
उसका वैल्यू डायरेक्टली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे अपन फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल टाइम, मास, टेम्परेचर। मतलब टाइम है, मुझे टाइम मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप वॉच यूज़ करूँगा। सो टू मेजर द टाइम, यस टाइम अगर मुझे मेजर करने के लिए मुझे बताओ मेरा ये जो रूम का टेम्परेचर है ये ज़रूरत है क्या, नो। या रूम का एरिया ज़रूरत है क्या, नो। रूम का वॉल्यूम ज़रूरत है क्या, नो। मतलब कोई बाकी का पैरामीटर्स का ज़रूरत है क्या टाइम मेजर करने के लिए, नो। सो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके लिए टाइम को क्या बोला आपने, फंडामेंटल। नेक्स्ट, मास। सो टू मेजर मास, मान लो ये चौक है, इसका मुझे मास मेजर करना है, तो इसका मास मेजर करने के लिए मुझे बताओ टाइम देखने की ज़रूरत है क्या, नो। रूम टेम्परेचर देखने की ज़रूरत है क्या, नो। कौन से में रूम का कितना वॉल्यूम है, कितना साइज़ है वो इम्पोर्टेंट है क्या, नो। राइट। सो बाकी कोई भी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मास मेजर करना है तो इसको वेट मशीन पे रखो, इसका मास आ जाएगा, तो बाकी कोई दूसरा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी और के ऊपर डिपेंड है क्या, नो। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ऐसा चीज़ जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंट, दैट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। फिर इसका एग्जैक्टली उल्टा, मतलब जो क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बिना उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वांटिटीज़ को अपन क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। राइट। तो डेफिनेशन में क्या लिखा अपने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब जिसको मेजर करने के लिए क्या लगेंगे, आपको फंडामेंटल लगेंगे, ऐसे क्वांटिटीज़ को क्या बोला गया है, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। एग्जाम्पल, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ पहला मेजर करना पड़ेगा, ब्रेड्थ मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, एरिया। तो एरिया डिपेंड है ना किसी के ऊपर, तो एरिया क्या बन गया, इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पहला डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। सो इट डिपेंड्स, राइट ना, इट डिपेंड्स। डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर भी डिपेंड है और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड है, राइट। सो लाइक किसी और के ऊपर तो डिपेंड है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो ऑर्डर फंडामेंटल एंड ऑर्डर डिराइव्ड, इज इट क्लियर एवरीवन? जो कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, मैं जस्ट यू आइडेंटिफाई देम कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। ओके। तो see here, first one is volume, second is acceleration, third is force, fourth is displacement, fifth is pressure, sixth is kinetic energy. Okay, so these are the terms. इसको आपको क्लासीफाई करना है एज अ फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज।
इलेक्ट्रिक करंट 7th वन। ओके, सो मैं टेबल बनाता हूँ फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। तो फर्स्ट वन इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इट इज़, पहले लिखते फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसको आप क्लासीफाई करना, आप थोड़ा सोचो। ओके, फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है और इसमें लिखना। नेक्स्ट लेक्चर से मैं यही टॉपिक से मैं कंटिन्यू करूँगा, यहीं से मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँगा। जस्ट आप ट्राई करो कि ये वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको किस में लिखने का, फंडामेंटल में लिखना है। अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो किस में लिखोगे आप, डिराइव क्वांटिटीज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इधर से यही टेबल से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू।